हेलो हेलो क्लास। चलिए हम लोग 3 डायमेंशन में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बता दिए। जब आपकी कार्टेशियन फॉर्मेट में इक्वेशन लेकिन दो टर्म इक्वल दिया और तीसरा अलग करके दी, इसको कैसे रिड्यूस करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये बताया था आपको। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जी। इस पर प्रैक्टिस और बाकी रह गई थी, वीडियो की टाइमिंग कंप्लीट हो जाने की वजह से काउंट नहीं हो पाया था, है ना। मैक्सिमम अपनी लेंथ का वीडियो था वो, उसका ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, क्या किया जाए उसमें, है ना। चलिए क्वेश्चन अगला है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। क्वेश्चन राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। लाइन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 कॉमा y -4 अपॉन 3 इज इक्वल टू z। z नहीं लिखा है, 2 - z अपॉन 1। ये इस तरह से दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो हमने प्रोसेस जैसे बताया था पिछले उसमें, उसी तरह से इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने एंड पॉइंट ऑन द लाइन, एंड पॉइंट ऑन द लाइन भी निकालना है, एंड पॉइंट ऑन द लाइन। इस एक पॉइंट भी चाहिए आपको, यानी पॉइंट और दोनों बातें। तो इसको जरा देखिए कैसे लिखा है। सिंगल टर्म है तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 0 लैम्डा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको अगली स्टेप इधर भेज दी तो x -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 लैम्डा के। देन x + 3 अपॉन 0 इक्वल टू कितने के, लैम्डा। इक्वेशन एक यहाँ से बना लीजिए, मतलब ये आ गया लैम्डा वैल्यू। एंड इधर आइए, y - 4 अपॉन 3, y - 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉमन कर लेंगे तो z -2, माइनस क्यों कॉमन किया, क्योंकि 2 - z लिखा है, z माइनस होना चाहिए, z1 अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा। अगली स्टेप में y - 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितने की, z -2 अपॉन -1 इज इक्वल टू लैम्डा। देखिए ये भी लैम्डा की वैल्यू, ये भी लैम्डा की, तो हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी कायदे से, x + 3 अपॉन 0 इज इक्वल टू y - 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू z -2 अपॉन -1। भाई इसका आरएचएस सेम है, तो ये और ये बराबर नहीं लिखे जा सकते हैं। तो ये आपकी क्या निकल आई, लाइन आ गई। अब क्या पूछा गया है, DRS ऑफ लाइन। DRS ऑफ लाइन, DRS ऑफ लाइन ये देखिए लिखे नीचे क्या होंगे, 0, 3, -1। DRS एंड पॉइंट ऑन द लाइन, एंड पॉइंट निकालने के x -x1 करोगे, पॉइंट ऑन द लाइन क्या होगा, -3, 4, 2। ये -3 क्यों हुआ, क्योंकि प्लस का लिखा है तो इसको ऐसे बनाएंगे आप, पहले माइनस फिर माइनस, ऐसे बैलेंस करेंगे। x - x1 की वैल्यू कितनी होगी, -3 हो गई। आया समझ में कि नहीं आया, हम 100% समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, प्लीज नोट इट, है ना। तो अगर आपको इस तरह से इक्वेशंस दें कि दो पार्टीशन बराबर दें, एक अलग कर दें, तो आपको इस तरह से उसको बैलेंस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, फाइंड आउट द, इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज z इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू ay प्लस b, कॉमा ay प्लस b, और z इज इक्वल टू, एंड z इज इक्वल टू cy प्लस d। ध्यान से देख लीजिए, दो इक्वेशंस आपको इस तरह से इन्होंने दे रखी है। अब देखिए इस बार और थोड़ा सा घुमाया इन्होंने। पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, दो पार्टीशन जैसे y और z को इक्वल बना दिया था, x की अलग इक्वेशन दी थी। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, x और y की, x और z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y दे दी, x की वैल्यू y के टर्म में और z की वैल्यू देखो y के टर्म में दे दी। तो देखिए किसी एक की वैल्यू, इन्हीं दो वेरिएबल की वैल्यू किसी तीसरे के टर्म में दी है, तो क्या प्रोसीजर सुनना जरा ध्यान से। x इक्वल टू ay प्लस b, इसको ऐसे लिख सकते हैं x - b इक्वल टू ay के, इसको ऐसे लिख सकते हैं x - b अपॉन a इक्वल टू y के, लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड z इक्वल टू c प्लस y इंटू d, इसको क्या लिख सकते हैं, z - d इक्वल टू cy के, तो इससे z - d अपॉन c इक्वल टू कितने के, y के। देखिए ध्यान से, ये वैल्यू भी y के बराबर, ये वैल्यू, तो इन दोनों से क्या रिजल्ट आएगा, हेंस x - b अपॉन a इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z - d अपॉन c के। ये वैल्यू y के बराबर, y इसके बराबर, तो ये तीनों चीजें इसके बराबर नहीं हो जाएंगी। और इसको जब अगली स्टेप में लिखेंगे तो x - b अपॉन a इक्वल टू y - 0 अपॉन 1 इक्वल टू z - d अपॉन c। इक्वेशन बन गई कार्टेशियन फॉर्मेट में।
अब देखिए ये x1 ये y1 ये z1, तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट क्या होगा b कामा 0 कामा d, पॉइंट निकल आया। DRS क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, r a कामा 1 कामा c। देखिए इस तरह कई वैरायटीज के मैंने आपको क्वेश्चन इसीलिए करवाए कि जैसे भी आपको दें इक्वेशन उसको आप कार्टेशियन में कैसे बदलोगे और कैसे DRS निकालोगे और कैसे आप पॉइंट ऑन द लाइन निकालोगे, क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इफ द equation of line is r vector is equal to 2 plus 3 lambda I, 2 plus 3 lambda I plus नहीं है या माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा दीजिए, माइनस 1 plus 5 lambda j, 1 plus 5 lambda j plus 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस 3 प्लस लैम्डा इंटू के कैप। इज इट कंफर्म? हाँ, तो कह रहे देन रिड्यूस द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। कौन से फॉर्मेट में ले जाना है? इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन मतलब ये इसे देखिए, तो ये आपको पहले ही बताया, फिर से देख लेते हैं एक बार। आर वेक्टर की वैल्यू क्या दी है, 2 plus 3 लैम्डा आई, ठीक है, माइनस लगा तो माइनस लगा दो, 1 plus 5 लैम्डा जे प्लस 2 इंटू माइनस 3 प्लस लैम्डा इंटू के। आर की वैल्यू जब कार्टेशियन को कार्टेशियन में ले जाते हैं तो क्या करते हैं, आर वेक्टर की वैल्यू बताई तो क्या लिख देते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसे पूरा कॉपी कर देना। ऑन कंपेयरिंग एक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, एक्स इज इक्वल टू 2 plus 3 लैम्डा की, वाई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1 plus 5 लैम्डा की, जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 2 minus 3 प्लस लैम्डा की। इसको सॉल्व करिए, दिस इंप्लाइज x minus 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, दिस इंप्लाइज x minus 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा। ऐसे इसमें आइए, अंदर गुणा करा दें तो y इज इक्वल टू -1 प्लस -5 लैम्डा, दिस इंप्लाइज y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 लैम्डा, दिस माइनस 5 लैम्डा, तो दिस इंप्लाइज y प्लस 1 अपॉन -5 इज इक्वल टू लैम्डा। समझ में आ गया होगा। इसको क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू कितने के, -6 प्लस 2 लैम्डा, z प्लस 6 बराबर 2 लैम्डा, दिस इंप्लाइज z प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। सारे लैम्डा निकालिए, सबसे लैम्डा की वैल्यू, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, दिख रहा है, नहीं दिखेगा, यहां लिख देते हैं ऊपर, x minus 2 upon 3 is equal to y plus 1 upon minus 5 is equal to z plus 6 upon 2। आंसर कर लेंगे अब आप। मतलब इसमें क्या करवाया आपको, इक्वेशन देके कार्टेशियन में चेंज करा दिया, तो पढ़ा ही चुके हैं हम आपको ना, वही तो बताया था, वही कार्यक्रम हुआ है ना। आगे बढ़े, इसको दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए, इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इस बार हम कार्टेशियन में देंगे, आपको पोलर उसमें वेक्टर में लिखवा लेंगे। इफ द लाइन इज 3 minus x upon 4 is equal to 4 की 5 है, y plus 4 की 5 है, y plus 4 upon 7 and 2z minus 6 upon 4, ठीक है ये। देन रिड्यूस इन कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, इसमें बदलना वेक्टर फॉर्मेट में। चलिए प्रोसेस देखते हैं। कुछ नहीं, प्रोसेस आपको बताया भी गया था, फिर एक बार और बता दिया फटाफट क्या प्रोसेस होगा, जल्दी से देख लेते हैं, है ना। हाँ आइए सर, वेक्टर फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, आर वेक्टर बराबर लिखा है, तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होती है। देखो ध्यान से, ये होती है ना भाई, वेक्टर फॉर्मेट में जब इक्वेशन लिखते हैं तो आर वेक्टर बराबर लिखते हैं, तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है ओरिजिनल, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ध्यान से देखना, 3 minus x upon 5 is equal to y plus 4 upon 7 is equal to 2z minus 6 upon 4 is equal to lambda। लेट कर लिया, हाँ लेट कर लीजिए सर।
इसको पकड़िए लैम्डा के बराबर 3 माइनस एक्स अपान 4 इज इक्वल टू लैम्डा की, तो दिस इंप्लाइज 3 माइनस एक्स बराबर 5 लैम्डा की, तो दिस इंप्लाइज 3 माइनस 5 लैम्डा बराबर एक्स की वैल्यू निकल आई। इसको इधर भेजते, इसको इधर कर लिया। ऐसे आइए y प्लस 4 अपान 7 इज इक्वल टू लैम्डा, तो दिस इंप्लाइज y प्लस 4 बराबर 7 लैम्डा, दिस इंप्लाइज y बराबर कितना जाएगा 7 लैम्डा माइनस 4। चेक करो। फिर दूसरी इक्वेशन 2z माइनस 6 अपान 4 इज इक्वल टू लैम्डा, तो दिस इंप्लाइज 2z माइनस 6 इज इक्वल टू 4 लैम्डा, दिस इंप्लाइज 2z बराबर 4 लैम्डा प्लस 6, तो z बराबर 2 लैम्डा प्लस 3। आपने क्या किया, इसको लैम्डा बराबर माना, इसको इसके बराबर किया, x की वैल्यू निकाली, इसको इसके बराबर किया, y की वैल्यू निकाली, इसको इसके बराबर किया, z की वैल्यू निकाली। निकाल ली वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये फॉर्मूला लिखा। x की वैल्यू कितनी आई है आपकी, जो आई उठा कर रखो यहाँ पर, सीधे सीधे रखना और कुछ नहीं करना आपको। x की वैल्यू कितनी आई है 3 माइनस 5 लैम्डा इंटू आई कैप, y 7 लैम्डा माइनस 4 इंटू जे कैप, और z 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू के कैप। आंसर खत्म। तो ये आपको कार्टेशियन में गिवन हो तो वेक्टर में कैसे चेंज करेंगे आपको समझा दिया। क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़े, हाँ सर बढ़ जाइए जल्दी जल्दी फटाफट। अब आइए सर एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एंगल के बीच में। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ऐसा भी बोल सकते हैं आपसे। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है, सब कुछ वैसे ही, बाकी सारी कहानी वैसे। हमें इक्वेशन कैसे लिखनी वो समझ लेंगे, बाकी वेक्टर को कार्टेशियन में बदलना, कार्टेशियन को वेक्टर में बदलना, उसके डीआरएस निकालना, उसका पॉइंट निकालना, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे अभी पीछे पढ़ा है, लेकिन इक्वेशन समझिएगा। हमसे कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, तो देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की समीकरण। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो देखो, लेट ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, whose position vector of small a and small b। ठीक है, हमने मान लिया लेट ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट कैपिटल एंड कैपिटल बी, whose पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वेक्टर की अगर बात है तो पोजीशन वेक्टर बिना पॉइंट है तो वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर के रूप में। माना एक सरल रेखा बिंदु कैपिटल ए कैपिटल बी से होकर जाती है, जिनके स्थित सदिश क्रमशः स्मॉल ए और स्मॉल बी वेक्टर है, तथा रेखा पर स्थित कोई बिंदु पी है जिसका स्थित सदिश स्मॉल आर वेक्टर है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये माना हो जाएगा, फिगर हो जाएगा, समझ लीजिएगा। लेट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, whose पोजीशन वेक्टर ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, and this line is passing through the point capital A, whose position vector is small r vector with respect to O। जिन्हें नोट करना हो, भाषा जो हमने बोली है लिखना है, अपना वीडियो की स्पीड स्लो करके भाषा को नोट कर लें, है ना, हम लिख नहीं रहे। अब जरा ध्यान दीजिए, आर वेक्टर बराबर नाम होगा ओपी वेक्टर, ओपी है आर वेक्टर बराबर, ओ से पी तक जाना है 2 स्टेप रास्ता, ओ ए चले गए और ए से कहाँ चले गए, पी पे चले गए, एपी वेक्टर ये बन गया। अब देखिए ध्यान से, ओ तो ठीक है, एपी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ एबी वेक्टर। आपको ये कैसे सर, देखिए एपी वेक्टर और एबी वेक्टर पैरेलल है, देखो एक ऊपर एक रखें, सिंस एपी पैरेलल टू एबी, एपी वेक्टर इज पैरेलल टू एबी वेक्टर, एपी वेक्टर एबी वेक्टर के पैरेलल है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ एबी वेक्टर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं सर ओए। एबी वेक्टर की वैल्यू आएगी ओबी माइनस ओए की, पोजीशन वेक्टर ऑफ आखिरी वाला माइनस पहला वाला, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इज इट कंफर्म एंड क्लियर? वैल्यूज रखते हैं तो आर वेक्टर इसको क्या फॉर्मूला मिला है, ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए वेक्टर। ये अगर हमारी लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले का प्रयोग करने के बाद आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी सर। इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही आएगी जैसी एक पॉइंट से पास हो रही थी इक्वेशन, चाहे उसकी कार्टेशियन बदलो चाहे उसकी वेक्टर बदलो, अभी दिखाते हैं सवाल करके। और फिर उसके बाद जितने भी पार्टीशन कराए हमने
वो सब इस पे लागू हो जाएंगे, तो उनको हम सबको नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस पर बेस्ड आप क्वेश्चन खुद करेंगे। क्लियर? क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। अब ऐसा नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाक से मिटा दें इसको फिर, है ना। ये कौन सी फॉर्मेट है? ये वेक्टर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? वेक्टर। अगर इसी को हम किस में ले जाएं, कार्टेशियन में ले जाएंगे तो कार्टेशियन का प्रोसेस अलग होगा, अगर इसको कहाँ ले जाएंगे, कार्टेशियन में ले जाएंगे तो इसका प्रोसेस अलग होगा। चलिए वही आर की वैल्यू रख देंगे, फिर एक्स आई वाई जी की वैल्यू निकालेंगे, करके दिखाएंगे हम आपको। चलो आगे बढ़िए। वेक्टर फॉर्मेट याद करिए, फॉर्मूले कार्टेशियन में बदलना सीखिए बस, और कुछ मत करिए आप, सब हो जाएगा। ओके, सब हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक सवाल ले रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, 3 एंड 5, 6, 7, इन 2 पॉइंट से पास हो रही लाइन, इसकी इक्वेशन चाहिए। तो हमने क्या कहा था, 2 पॉइंट से पास हो रही लाइन, उनमें 2 वेक्टर लिए थे, एक ए और एक बी, दोनों पॉइंट ही थे। ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5i प्लस 6j प्लस 7k। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए वेक्टर। चलिए वैल्यू रख दीजिए, ए की आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी की वैल्यू 5i 6j प्लस 7k माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। इज इट कंफर्म? कंफर्म। क्या वैल्यू आएगी, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा, ये माइनस ए करेंगे 4i, ये माइनस ए करेंगे 4j, ये माइनस ए करेंगे 4k। कोई बात नहीं, सब में 4 आ गया, ऐसा ना सोचना अरे हमेशा 4 आएगा ना, इसमें आ गया, कोई बात नहीं। आई वाली इकट्ठे कर दो तो क्या आएगा, 1 प्लस 4 लैम्डा आई। अब ये कहोगे कैसे हो जाता है, इसका अंदर गुणा कराओगे तो ऐसे लिख जाएगा ना, 4 लैम्डा आई, नहीं लिखा है, और फिर आई वाले में कॉमन करोगे आई को, तो यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 4 लैम्डा डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग। ऐसे अगले में जे वाले में क्या आएगा, 2 यहाँ से मिलेगा, इसके साथ गुणा होगा तो 4 लैम्डा जे, 3 प्लस 4 लैम्डा के का है। ये कौन सी फॉर्मेट आ गई, ये वेक्टर फॉर्मेट में। अब देखो ये आंसर वैसे तो है जैसे एक पॉइंट से पास होने लाइन की इक्वेशन का फॉर्मेट था, है कि नहीं, है कि नहीं भाई, बोलो जल्दी। आंसर ये तो वही है, क्या समस्या है, 2 पॉइंट से पास हो रही है लाइन, ऐसे काम करो। अब ऐसा इसको कार्टेशियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, आर वेक्टर की वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स आई वाई जे जेड के इज इक्वल टू, दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है अभी तो, 1 प्लस 4 लैम्डा आई कैप, 2 प्लस 4 लैम्डा जे कैप, 3 प्लस 4 लैम्डा के कैप। एक्स बराबर कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 लैम्डा के, तो दिस इंप्लाइज x माइनस 1/4 बराबर लैम्डा के। ये इधर गया माइनस हुआ, 4 नीचे, y इक्वल टू कितना आएगा, 2 प्लस 4 लैम्डा, क्या वैल्यू आएगी, y माइनस 2/4 इक्वल टू लैम्डा के। z बराबर कितना आएगा, 3 प्लस 4 लैम्डा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, z माइनस 3/4 बराबर लैम्डा के। तो इक्वेशन क्या होगी कार्टेशियन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस 1/4 इज इक्वल टू y माइनस 2/4 इज इक्वल टू z माइनस 3/4। ये देखिए कार्टेशियन में चेंज हो गई लाइन, चेंज हुई कि नहीं, कार्टेशियन में चेंज हो गई। अब अगर कार्टेशियन में चेंज हो गई तो अगर आपसे अगर पूछ दें कि कार्टेशियन में चेंज को चेंज कर दिया, अगर पूछें कि उसके डीआरएस चाहिए तो भैया डीआरएस लिखें 4 4 4 आ जाएंगे। डीसीएस पूछ दें तो डीसीएस का फॉर्मूला आपको पता है, डीआरएस से डीसीएस निकालना बताया कि L इक्वल टू A/√A² प्लस B² प्लस C² लगा देंगे, खट्टा से LMN निकालेंगे। तो जैसा भी पूछें है ना वैसे काम। टॉपिक क्लियर हो गया, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन का टॉपिक हमने समझा दिया है, बता दिया है, मर्जी आपकी समझना ना समझना। जिनके सिलेबस में हो वो पढ़ लेंगे, किसी के सिलेबस में अगर लगे नहीं है तो मत पढ़िए, में कोई दिक्कत नहीं है, हमें आ रहा काम है पढ़ा देना, कोई चीज छोड़ना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइंस के बीच का एंगल निकालना, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, बोलो भाई जल्दी से, नहीं बोलो भाई, 2 लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। अब जरा समझिए ध्यान से,
एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इस लाइन की इक्वेशन कुछ होगी, r1 वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1। इसकी इक्वेशन r2 वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। बोलो सही है? इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल ये एंगल निकालना है अगर आपको, तो ये एंगल पता क्या होगा, ये एंगल वही होगा, अब जरा ध्यान से समझना, इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालना है। प्रोसेस सुनिएगा। इसका मतलब क्या था, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट कैपिटल ए एंड पैरेलल टू b1 वेक्टर। ये लाइन किसके पैरेलल है? b1 वेक्टर के पैरेलल है? दिस भाई टॉपिक पिछला पढ़िए, पिछला टॉपिक अगर आपको क्लियर होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। पिछला टॉपिक अगर आपने पढ़ा था तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या मीनिंग है इसका, कि अगर कोई लाइन की इक्वेशन इस रूप में लिखी तो इसका मतलब होता है ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। पढ़ाया था ना, पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल। तो ये लाइन किसके पैरेलल होगी? इस वेक्टर के पैरेलल हो गई। ऐसे ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल होगी, ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल होगी। ऐसे बना देते हैं ये, इसका नाम b2। अगर आपको इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालना है तो आप कुछ मत करिए, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल दीजिए। भाई देखो, जो भाई ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है, ये वाली लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइनें इन वेक्टर्स के पैरेलल हैं तो जो एंगल यहां बन रहा होगा वही एंगल यहां बनेगा सर। मतलब सीधी सीधी बात हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर आपको दो लाइनें दे दी जाएंगी तो आपको पैरेलल वेक्टर ढूंढने होंगे। पहले पैरेलल वेक्टर मिल जाएंगे, नहीं b1 मिल जाए और b2 मिल जाए। एक को हमने नाम b1 दे दिया, एक को नाम b2 दे दिया। उन दोनों के बीच का एंगल निकाल दें, जय श्री राम, हो गया काम खत्म। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना सीख चुके हो भैया। नहीं समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं समझ में आया तो हम करके दिखाएंगे भी आपको, सवालों में करके इंप्लीमेंट करके देंगे, है ना। दो लाइनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला, ठीक। अच्छा आइए सर समझने का प्रयास करते हैं। मतलब हमको ये मतलब समझ में आ गया कि अगर दो लाइनें दी गई हैं उनके बीच का एंगल पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कह रहे फाइंड आउट एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन r बराबर 2i प्लस 3j प्लस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 4i प्लस 5j माइनस k एंड r वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस j प्लस k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ, म्यू कर दिया लैम्डा के म्यू कर सकते हैं, वेरिएबल बदलेंगे, एक में अगर लैम्डा लिखा तो दूसरे में म्यू लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना है 3i माइनस j प्लस माइनस k है। इनके बीच का एंगल, फाइंड आउट एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, इनके बीच का एंगल। तो अब आपको क्या करना है, इस लाइन को देखा तो इससे एक वेक्टर मिला, पैरेलल वेक्टर ये है, और इससे मिला पैरेलल वेक्टर ये है। इसको क्या पढ़ेंगे, r1 वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b, तो a1 प्लस b1 पढ़ेंगे। तो b1 वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4i प्लस 5j माइनस k। इससे b2 वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3i माइनस j प्लस माइनस k। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना आपको पढ़ाया था भैया, कहां, cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 b2। जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने की बात चली थी तो वहां पढ़ाया गया था a डॉट b बराबर, मतलब cos थीटा बराबर a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। पहला वेक्टर का डॉट दूसरे वेक्टर के साथ और पहले वेक्टर का मॉड अपॉन इनटू दूसरे वेक्टर का अपॉन मॉड डिवाइड में। तो भैया ये कहानी है आपकी इस तरह से। अब भैया इसका एंगल नहीं निकाल सकते हैं तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे 4i प्लस 5j माइनस k डॉट 3i माइनस j माइनस k अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा मॉड ऑफ 4i प्लस 5j माइनस k मॉड 3i माइनस j माइनस k। ऊपर डॉट करा दीजिए, 4 के 12 माइनस 5 प्लस 1 बटे अंडर रूट 16 प्लस 25 प्लस 1 अंडर रूट 9 प्लस 1 प्लस 1, 12 1 13, 13 में से 5 चलेगा 8। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 अपॉन 25 1 26 26 और 6 32 32 32 42 अंडर रूट 42 इंटू अंडर रूट 11। इसको एक साथ लिखेंगे तो अंडर रूट 42 इंटू 11। कैलकुलेशन कर देना, वैल्यू समथिंग जो आ जाए आपको लिख देना आंसर। कुछ समझ में आया? कुछ है नहीं कहानी,
मतलब हम आपको अगर दो वेक्टर्स के बीच में, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने को कहेंगे तो आपको ऐसे मैथोलॉजीज लगानी, प्रोसेस समझना है। आओ अब हम फॉर्मूले के साथ इसकी बात करते हैं। मतलब प्रोसेस पहले आपको जनरली समझा दी है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने को कहेंगे तो आप देखो लाइन कैसे दे सकते हैं। अब वो लाइन हम कई तरीके से देंगे, या तो वेक्टर फॉर्मेट में दे देंगे, या वो कार्टेशियन फॉर्मेट में दे देंगे, या एक वेक्टर में देंगे, एक कार्टेशियन में देंगे। तीन केसेस हैं आपके सामने, तीन केसेस हैं आपके सामने। अब आप जो भी समझना चाहें उसके हिसाब से समझेंगे। किसी एक को पकड़ लेना, कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी। चाहे आप वेक्टर फॉर्मेट पे एंगल निकालना सीख लेना, क्योंकि अगर मान लो आपको उन्होंने कार्टेशियन में दिया तो आपको कार्टेशियन से वेक्टर में बदलना आता है। दोनों इक्वेशन को फट से वेक्टर में चेंज करिए, एंगल निकाल लीजिए। प्रोसेस को समझने का प्रयास करिए, तब मजा आएगा, है ना। तो चलो आओ अब हम सवालों को, मतलब फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबको लिख दें ताकि आपके पास लिखा पड़ी हो जाए, फिर सवाल पे बात करेंगे, है ना। आपको हमने पहले पढ़ा दिया है कि वेक्टर को कार्टेशियन में कैसे बदलते हैं, कार्टेशियन को वेक्टर में कैसे बदलते हैं। तो आप कोई भी एक फॉर्मूला पकड़ लेना, चाहे कार्टेशियन वाला फॉर्मूला पकड़ लेना, चाहे वेक्टर वाला फॉर्मूला पकड़ लेना। अगर वेक्टर में दिया है तो वेक्टर वाले से लगा दिया, अगर कार्टेशियन में दिया है तो उसको वेक्टर में चेंज किया, फिर वेक्टर से लगा दिया। एक कार्टेशियन में दिया, एक वेक्टर में दिया है, तो जो कार्टेशियन में उसको वेक्टर में चेंज किया, वेक्टर वाले से लगा दिया। अगर आपने कार्टेशियन याद किया है तो वेक्टर वाले को कार्टेशियन में चेंज किया, लगा दिया। कार्टेशियन वाला ही लगेगा, है ना। तो प्रोसेस को समझिए। आइए सर अब सब आप लिखते हैं और उसी हिसाब से आगे की तरफ बढ़ा जाए, है ना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। आइए सर लिख देते हैं कि क्या क्या कैसे फॉर्मूले होंगे। चलो अब जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे V1 V2 V3 लिखेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें करेंगी ना, है ना, क्योंकि अब सवालों को जरा समझने पहले फॉर्म वो लिख देते हैं। क्या क्या पास हमारे पास है, द एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2। दो लाइनें हमारे पास कौन कौन, L1 एंड L2, हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो। पहले वाले का डायरेक्शन, पहली लाइन का डायरेक्शन A1 B1 C1, इन्होंने ऐसे लिख दिया, एंड A2 B2 C2। पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियोज, रेशियोज का मतलब मैंने आपको बताया था पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, यानी अगर इससे वेक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, A1I B1J और C1K, और इससे क्या बनेगा, A2I B2J C2K, B2J एंड C2K। डायरेक्शन रेशियोज दे दें मतलब पैरेलल वेक्टर आपको दे दिया, रेशियोज से ही वेक्टर बनाते थे। देन cos थीटा बराबर, फॉर्मूला सुनना ध्यान से, हमने अभी बताया था cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, पहला वाला वेक्टर डॉट दूसरा वाला वेक्टर। तो देखो डॉट करा रहे हैं दोनों को, डायरेक्टली यहां फॉर्मूला लिख रहे हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, दूसरे अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। जबरदस्ती का है फॉर्मूला याद करना। प्रोसेस अगर आप समझदारी से समझेंगे तो बहुत आसान काम होगा। भैया डायरेक्शन रेशियो दे दिए, उनसे दो वेक्टर बनेंगे, इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वही दोनों लाइनों के बीच का एंगल होगा। या तो आप फॉर्मूला याद करो बैठ के घंटा भर, या सीधे सीधे इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल दो। कौन सा वाले फॉर्मूले से, cos थीटा बराबर पहला वाला वेक्टर डॉट दूसरा वाला वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ पहला वेक्टर इनटू मॉड ऑफ दूसरा वेक्टर। हमने पूरा बता दिया आपको। अगर आप उस मेथड को समझेंगे तो ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आप याद करते रहो फॉर्मूले। आप बहुत महान है, आप याद कर सकते हैं, कोई इसमें कमी नहीं है। और नहीं तो आपको जैसे फॉर्मूले याद करना फॉर्मूले से याद कर लो। हमने आपको प्रोसीजर, अगर लाइन आपको दो दी गई है उनके डायरेक्शन रेशियोज को ही मतलब से आपने डायरेक्शन रेशियोज अगर दिए तो आप पैरेलल वेक्टर बना लेंगे, है ना। पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ऐसे निकालते हैं। पहला वेक्टर डॉट दूसरा, इन दोनों को अगर डॉट कराओगे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 देखो लिखा है। पहले वाले का मॉड ये लिखा है, दूसरे वाले का मॉड ये लिखा, वही तो लिखा है।
कुछ नया थोड़े ना फॉर्मूले में कि एक जबरदस्ती फॉर्मूला याद करो ना, पैटर्न पकड़ो। हमने फॉर्मूला भी लिखा है, ये नहीं मना नहीं कर रहे कि आप फॉर्मूला नहीं याद करो, नहीं तुम कह दो सर आपने तो कहा फॉर्मूला नहीं याद करना, हमने नहीं याद किया तो खत्म करो, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनो आगे बढ़िए। ये तो हो गया जब आपको क्या दिए जाए, डायरेक्शन रेशियोज दे दिया है, तो ये फॉर्मूला लगा के काम कर लाए। अब आइए सर इसी में थोड़ी सी और नौटंकी करेंगे। अब ये कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको दे दिए जाए दो लाइनों की, तो एंगल कैसे निकालोगे? ये भी है क्या? हाँ सर ये भी है। अगर आपके पास दो लाइनें दी गई हैं और उनके डायरेक्शन रेशियोज मालूम है, डायरेक्शन कोसाइन मालूम है, हैविंग डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, तो cos थीटा का फॉर्मूला अभी भी वैसे ही चलेगा, अभी भी वैसे ही चलेगा। क्या लिखा जाएगा? L1 L2 M1 M2 N1 N2 अपॉन L1 L2 M1 M2 N1 N2 अपॉन अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। चेक करिए जल्दी से चेक करिए। अब एक और बात बताओ भैया, एक और बात बताओ कि अगर किसी लाइन के आपको डायरेक्शन कोसाइन मालूम है, यानी एल एम एन मालूम है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती थी? 1। तो भाई साहब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो अगली स्टेप में यहाँ क्या लिख जाएगा? L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2, और ये दोनों की वैल्यू 1, तो आपके पास फॉर्मूला बन गया ये वाला। अगर आपके पास डायरेक्शन कौन दिए? कोसाइन दिए, तो दो लाइनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू L1 L2 M1 M2 N1 N2 cos थीटा की वैल्यू दे देगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है, याद करना आपकी जिम्मेदारी है, होनी भी चाहिए। ठीक, पक्का हो गया। जब आपको क्या दिए जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन दिए जाएंगे, ये चलेगा। जब डायरेक्शन रेशियोज दिए जाएंगे, पिछला वाला चलेगा। दोनों बातें आपके सामने आ गई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं तो समझ में कुछ आएगा। Can I find out the angle between two lines whose direction ratios are? Find the angle between two lines whose direction ratios are क्या दिए गए हैं? 3, 4, 5 and 3, 4, 5 and 4 minus 3 and 5, 4 minus 3, 5, ये 3 दे दी। इसके डायरेक्शन, एक के डायरेक्शन रेशियो ये है, दूसरे के ये। तो हमने जो फॉर्मूला याद किया था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसको बोला था A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो A1 बराबर 3, B1 बराबर 4, C1 बराबर 5, A2 बराबर 4, B2 बराबर -3 और C2 बराबर क्या लिखा है? 5। फॉर्मूला क्या था? cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अपॉन अंडर इनटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। वैल्यूज कर दो। A1 A2 4 3 12, B1 B2 -4 3 12, 5 25 बट्टे अंडर रूट ये कट जाएगा। A1 4 का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 25, यहाँ पे आएगा 16 9 25, ऊपर वैल्यू कितनी आ गई? 25, नीचे कितना आ गया? 50 50, अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 50। अगली स्टेप में 25 बटे 50, यानी कॉस थीटा बराबर 1/2। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60। आंसर आया समझ में?
आया समझ में? ये एक्यूट एंगल है। अगर आपसे पूछते हैं फाइंड आउट द ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन टू लाइंस, देखो ध्यान से, दो लाइन ऐसे बनी कि थीटा अगर एंगल है तो ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूस होगा, पाई माइनस थीटा। ये कैसा आया? एक्यूट आया। अगर ऑब्ट्यूस पूछेंगे तो 180 में घटा लेना, जय जय श्री राम हो जाएगा। नहीं आ जाएगा? कर लेंगे। अगर ऑब्ट्यूस पूछे तो बता देंगे। समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं थी सवाल में कि है। बोलो भाई जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, देर ना लगाओ। देर लगाओ तो बवाल होगा फिर, और कुछ नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। अगला क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी एंड दूसरे के डायरेक्शन रेशियो बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी कॉमा सी माइनस ए कॉमा ए माइनस बी। तो भैया A1 कितना है? A1 A है, B1 कितना है? B है, C1 कितना है? C है, A2 कितना है? B माइनस C है, B2 कितना है? C माइनस A, C2 कितना है? A माइनस B है। चेक कर लो, एंगल का फॉर्मूला लिखा, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। चलेगा? इसकी वैल्यू कितनी? A B माइनस सी, B C माइनस ए, C A माइनस बी अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। दूसरे में B माइनस सी का होल स्क्वायर, C माइनस ए का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना जरा, इसका अंदर गुणा कराएं क्या आएगा? ए बी माइनस ए सी माइनस प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस सी ए प्लस माइनस बी सी। काट दो, सब कट जाएंगे। अपन ये पूरा ऐसे कॉपी करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये पूरा ऐसे ब्रैकेट बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ये कट गया सब। ऊपर वैल्यू जीरो, जीरो अपॉन समथिंग, टोटल वैल्यू जीरो अपॉन समथिंग, कुछ भी लिखो वैल्यू जीरो नहीं आ जाएगी। कॉस थीटा बराबर कितना आ गया? जीरो। तो कॉस कितनी वैल्यू जीरो होती है? कॉस 90 वैल्यू, तो थीटा कितना आ जाएगा? अरे साहब जी 90 आंसर होते। आया समझ में कि नहीं आया? क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल टास्क में करते चले जा रहे हो आप। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं। दो लाइनों के बीच का एंगल निकालने का कार्यक्रम चल रहा है, धड़ाधड़ आप निकालते चले जाइए। आया समझ में कि नहीं? अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू लाइंस वन ऑफ विच हैज डायरेक्शन रेशियोज 2,1 and while other one obtain the direction ratios by joining these 2 points। देखो कितना घुमा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बवाल कर रहे हैं सवालों में, और कुछ नहीं, दिमाग दे रहे हैं आपको, ज्ञान दिया इन्होंने, ठीक, और कुछ नहीं दिया। क्या करें? फाइंड आउट द लाइन, क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड आउट द एंगल between two lines, one of which has DRS 2,2,1 while the other one is obtained DRS by joining the points 514 and 9 to 12। देखो ज्ञान लगाया, कुछ नहीं किया। एक के तो DRS आपको सीधे दे दिए, A1 B1 C1 आपके पास बड़े आराम से मिल गया। कैसे? 2 2 1। अब दूसरे वाले के लिए बोला कि दूसरी जो लाइन है, अदर वंस DRS ऑब्टेन, उल्टा थोड़ा लिखिए आगे पीछे उसको, DRS ऑब्टेन बाय जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बन रही है, उसके जो DRS हैं वही DRS है आपकी दूसरी लाइन की। तो बहुत सिंपल बात भैया, दो पॉइंटों से पास होने वाली लाइन के DRS निकालना। पीछे बताया था x2 - x1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो आई सर,
A2 क्या आएगा, x2 माइनस x1, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। B2 कितना आएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। C2 कितना आएगा, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। अब ये भैया आ गया तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट। बार बार फॉर्मूला ना मिटाना चाहिए इनको, बार बार मिटा देते, बार बार फिर लिखना पड़ रहा है। B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर क्या आएगा, दिस इंटू दिस 8, दिस इंटू दिस प्लस 2 प्लस 8 बटे अंडर रूट 4 प्लस 1 अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ऊपर कितने आ गए 18 बटे अंडर रूट 9 प्लस जोड़िए इसको 80 80 81 81 आ जाएगा। 81 से कितना बार आएगा, 9 आएगा शायद बार, देखो चेक करो कितना बार आएगा, 18 बटे अंडर रूट 9 इंटू 9, 9 दूनी 18, 2 अपान अंडर रूट 9। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2 अपान अंडर रूट 9। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 2 अपान अंडर रूट 9। चेक करो जल्दी से, चेक करो जल्दी से, प्रोसीजर समझने का प्रयास करिए बस, और कुछ नहीं, दिमाग मत खर्च करिए। और 9 का मतलब तो समझ लो 3 बार निकले, हमारा भी दिमाग नहीं काम कर रहा है, इसको 9 लिख के चल रहे हैं, इसको 3 नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा। प्रोसेस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 2 लाइनों के बीच का एंगल। अब देखो इसमें सीधे डीआरएस दिए कि दूसरे में दिमाग लगा के दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप भी दिमाग, अब हो सकता है दोनों को अलग अलग कर दें कि पहली लाइन के डीआरएस इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले, दूसरे वही आपको x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 से डीआरएस निकल आएंगे आपके। पिछले वीडियोस में आपने पढ़ा है कि किसी लाइन के अगर पॉइंट दिए गए तो डीआरएस कैसे निकालते हैं, डीआरएस मतलब डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनाते हैं ये आपको पढ़ाया गया है। एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझिए। हे भगवान, अभी वो याद है जो क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स कैपिटल ए कामा कैपिटल डी कामा कैपिटल सी कामा कैपिटल डी बी 1 2 3 4 5 7 -4 3 -6 2 9 2, ये 2 पॉइंट दे दिए गए, ठीक, रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन AB एंड CD। बहुत बढ़िया, देखो एक लाइन AB बनी, AB क्या है इसके कोऑर्डिनेट 1 2 3, क्या है इसके कोऑर्डिनेट 4 5 6 4 5 7, और एक लाइन CD बनी, क्या है कोऑर्डिनेट -4 3 -6 2 9 2, ये इनके बीच का एंगल पूछ रहा है ये। तो आई सर डीआरएस ऑफ AB लाइन, बताइए AB लाइन के डीआरएस क्या होंगे, x2 माइनस x1 4 माइनस 1 कामा 5 माइनस 2 कामा 7 माइनस 3, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 3 7 माइनस 3, देखो 5 6 7 है, 4 5 7 है, तो यहाँ कितना आएगा 4। ये आ गया डीआरएस किसके, AB के डीआरएस आ गया। नहीं, आपको क्या मिल गया, A1 मिल गया 3, B1 मिल गया 3 और C1 मिल गया 4। ऐसे डीआरएस ऑफ लाइन CD लाइन के डीआरएस क्या आएंगे, x2 माइनस x1, 2 में से 6 तो 4 को घटाएंगे आएगा 6, 9 में से 3 को घटाएंगे 6, इसमें से इसको घटाएंगे प्लस का 8, ये देखिए आगे चेक कर लो। एंगल पूछा जा रहा है, cos थीटा का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे, सीधे वैल्यू लिख कर आएंगे, A1 A2 क्षत्रिक 18 प्लस B1 B2 क्षत्रिक 18 C1 C2 18 चौक 72 8 चौक 32 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 9 प्लस 16, दूसरे अंडर रूट में 36 प्लस 36 प्लस 64, एंड कैलकुलेट यू गेट आंसर। आ जाएगा, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रही है हमें आप सूचित करें। देखो ऊपर जोड़ो 18 18 जोड़ जान लीजिए अपना फटाफट फटाफट।
जल्दी जल्दी। हाँ क्या गुणा गलत करा है क्या? डायरेक्शन रेशियोज आप 6 8, ठीक है सही है। अब इसको कैलकुलेशन करना है। अब देखो एक और चीज कैलकुलेट ही कर लो बाद में, बाकी बात। 18 18 कितना हुआ? 18 36, 36 और 30 66 68 हो जाएगा शायद 68। कितना हो जाएगा ये? 68 अपॉन अंडर रूट इसका, इसको जोड़ो कितना है? 16 34 अंडर रूट 34 प्लस अंडर रूट 36 36 72 72 और 64 72 और 64 6 और 7 6 13 3 है ना। और इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 34 लिखा जा सकता है, 4 गुणे 34 लिख सकते हैं। तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ऊपर? 68 बटे अंडर रूट 34 गुणे 2 अंडर रूट 34। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? 68 बटे 2 गुणे अंडर रूट 34 से 34 बन जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितने के? 1 के। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 0। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? यानी दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। कैसी होंगी दोनों लाइनें? पैरेलल होगी, ठीक है, आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? चलिए यहाँ तक ये हम आगे रखते हैं क्योंकि वीडियो का समय खत्म हो रहा है, टाइम समाप्त हो रहा है ना। ज़्यादा लंबा जाएगा नहीं, अगला क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। चलिए तो हम लोग एंगल यहाँ तक पढ़ लिए, अगले वीडियो में इसके आगे ले चलेंगे। एंगल पढ़ाएंगे, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिटी की कंडीशंस होगी, फिर सॉर्टेड डिस्टेंस होगी, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और स्ट्रेट लाइन समाप्त हो जाएगी। मतलब क्या क्या पढ़ना है? कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ पैरेललिटी, इंटरसेक्शन पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, बस समाप्त हो जाएगा। ओके, थैंक यू।